अमेरिका से एक खबर आई, भारत के आईटी सेक्टर में तूफान मच गया, एकदम भूचाल आ गया। तूफान भी कहना मुश्किल है। 2.5 लाख करोड़ रुपया साफ हो गया भारतीय आईटी कंपनियों के, जो बड़ी बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियां हैं, टेक जाइंट जो कहलाते हैं, उनके मार्केट कैप में से 2.5 लाख करोड़ रुपया साफ हो गया। और अब खबर क्या आ रही है, और ये तो भारत की कहानी है। दुनिया भर की बड़ी सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज कंपनियां जो हैं, उनके भी सबके बिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों डॉलर निकल गए हैं उनके मार्केट कैप में से। और अब कहानी ये पता चल रही है कि जिसने दुनिया में भूचाल ला दिया, उसके पीछे एक हिंदुस्तानी का हाथ है, वो हिंदुस्तानी का दिमाग है, राहुल पाटिल नाम है। और ये जो हाहाकार हुआ है, इसको पाटिल इफेक्ट नाम दिया जा रहा है आज की तारीख में दुनिया में। ये राहुल पाटिल नाम के सज्जन चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं एआई स्टार्टअप कंपनी एंथ्रोपिक के। एआई का स्टार्टअप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करने वाला एक स्टार्टअप है एंथ्रोपिक, जो ये भूचाल लाया है। मात्र अक्टूबर 2025 से अभी तक वो इस कंपनी के सीटीओ हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। और इन्हीं को इसका श्रेय दिया जा रहा है। जो ताजा रिलीज हुआ है उस कंपनी की तरफ से, क्लॉड नाम का एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या सॉल्यूशन, जो भी आप उसे कहें, जिसने बिल्कुल सबको हिला के रख दिया है। और अभी इस महीने फरवरी की शुरुआत में भयानक सेल ऑफ, भारी बिकवाली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में लेके आया है। ये है एंथ्रोपिक का नया वर्जन क्लॉड का। क्लॉड नाम का उनका सॉल्यूशन है, जो मात्र अभी तक जो एआई में खेल देखा जा रहा था वो था चैटबॉट। कोई एक सॉल्यूशन है, आप सवाल पूछते हैं, वो जवाब देता है, आपकी बात आगे बढ़ाता है, उसको कोलेट करता है। अब क्या है, उन्होंने इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल्स दे दिए हैं, आपके कारोबार से जुड़ा हुआ टूल, आपके कारोबार का एंड टू एंड सॉल्यूशन, फुल वर्कफ्लो दे रहा है अपने आप में। इसमें वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करने से लेके कोड्स को मैनेज करना, और डॉक्यूमेंट और कोड को बिना किसी ह्यूमन सुपरविजन के, अब इंसान की जरूरत नहीं रह गई। ये क्लॉड नाम का सॉफ्टवेयर कहिए, एप्लीकेशन कहिए, रोबो कहिए, आप इसे जो चाहे कहना चाहें, अलादीन के जिन का चिराग का जिन कहिए, ये बिना किसी ह्यूमन सुपरविजन के काम करने में सक्षम है। और इसी ने जो है तहलका मचाया है इस कारोबार में। भारत का आईटी जो बाजार है, एकदम बड़े भयानक तरीके से गिरा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 8% गिरा, और लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए उसमें से साफ हुए हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में। और जो सबसे बड़ी चीज क्या हुई है, ये जो ऑटोमेटिक टूल्स, इसके क्लाउड कोवर्क एजेंट पहले कहलाता था, इसको कोवर्किंग एजेंट कहते थे। और अब इसका जो नया वर्जन आया है, जो नए ऑटोमेशन टूल्स आए हैं, ये सेल्स में, लीगल में, मार्केटिंग में और डेटा एनालिसिस में, इन सब में ये पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करने की क्षमता रखता है। और अभी तक ये माना जा रहा था कि ये वो सर्विसेज हैं जिनको एआई से बहुत फायदा होने जा रहा है। अब समझ में आया है कि फायदा तो बहुत होगा, लेकिन जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो कंपनियां उस काम में लगी हैं, उनको बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है। और सामने पेलेंटर ने भी एक क्लेम किया है कि उनका जो एआई प्लेटफॉर्म है, अब वो एसएपी माइग्रेशन का काम हफ्तों में कर सकता है, जिसमें वर्षों लगते थे, साल साल। और आप अगर इस काम से वाकिफ हैं, तो दुनिया के तमाम बड़े कॉरपोरेशन ने जब सैप इंप्लीमेंट किया है, सैप या ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जिसको कहते हैं, कि सब कुछ एक तरह जब ऑटोमेट हो जाता है, बड़े बड़े कॉरपोरेशन में आप अगर यहाँ काम कर रहे हैं, अब मिड साइज कंपनियों में भी आ गया है कि वो सब कुछ एक डैशबोर्ड पर आ जाता है, जहां से आपके सारे जीवन के सारे काम चलते हैं। तो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक माना जा रहा था कि बहुत ही रिलेटिवली सेफ है। एआई का इस पर असर बहुत देर में आएगा, जल्दी आने के आसार नहीं है। लेकिन ये जो पैलेंटर का क्लेम है कि हफ्तों में इंप्लीमेंट करा देगा, तो ये अपने आप में एक बड़ा भयानक डिसरप्शन हो गया। क्योंकि जो एसएपी सर्विस प्रोवाइडर या ईआरपी सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो अपने कंसल्टेंट्स लगाते थे, अपना सॉफ्टवेयर लगाते थे, अपने टूल्स लगाते थे, और कंपनी से उसके लिए मोटी रकम चार्ज किया करते थे। अब जो चेंज हुआ है, इस पूरे चेंज के पीछे जो एंथ्रोपिक की तरफ जाएं, तो ये हैं राहुल पाटिल, जिनका नाम पहले मैंने लिया। जब पाटिल लाए गए हैं, उनको अक्टूबर 2025 में एंथ्रोपिक ने हायर किया। और वो इसीलिए लाया गया था कि क्लॉड को, जो क्लॉड उनका
एआई एजेंट है, उसको एंटरप्राइज रेडी बना दे। एंटरप्राइज का अर्थ बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के लिए बड़े स्केल पर, मैसिव स्केल पर काम करने की क्षमता रखता हो, वो जिसको महाकाय भीमकाय ऑपरेशंस कहते हैं और एंटरप्राइजेस कहते हैं, उनमें वो काम कर सके, ताकि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पीड और कॉस्ट तीनों का ध्यान दिया जाए, तीनों पर ध्यान दिया जाए। पाटिल ने जो किया है, अब कैसे किया है, बड़ा चमत्कार समझिए। 5 महीने का टाइम हुआ है, 5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने, कहते हैं कि उन्होंने टीम्स को पुश किया कि कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए क्लाउड को, कि वो कॉस्टली चिप्स पर काम करता है, गेटिंग और ज्यादा उन्हीं हार्डवेयर टेक्निक से बेहतर आउटपुट ले सकें, ताकि मेमोरी का बेहतर इस्तेमाल हो, और डिकोडिंग फास्ट हो गई, कोडिंग फास्ट हुई या डिकोडिंग फास्ट हुई, उससे जो एआई को चलाने का कॉस्ट है वो बहुत कम किया गया। और इसके साथ उन्होंने अपनी टीम्स को रिऑर्गेनाइज किया, जिससे कि जो प्रोडक्ट टीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम है और एआई इंजीनियर्स हैं, ये तीनों किस्म के इंजीनियर साथ बैठकर बहुत बेहतर तरीके से काम करने लगे। बेटर टीम वर्क कह सकते हैं, उन्होंने इंतजाम किया उसका। और उसी का नतीजा है कि अब एंथ्रोपिक इस हालत में है कि वो ऑलवेज ऑन ऑलवेज ऑन एआई एजेंट प्रोवाइड करने की स्थिति में है कंपनियों को, कि आपने एक एआई एजेंट लगा लिया, वो परमानेंटली काम करता रहेगा, हमेशा ऑन रहेगा। एक समझिए कि एक ऐसा जिन मिल गया है जो कभी, जिसको न सोना है, न खाना है, न छुट्टी चाहिए। अभी तक वो सिर्फ अपने मॉडल की एक्सेस प्रोवाइड करती थी कंपनियां। अब यहाँ कंप्लीट आपके हाथ में एक ऐसी जादू की छड़ी आ गई है, जिससे आप अपना पूरा कारोबार करेंगे और आपको किसी से कोई एक्सेस वैक्सेस लेने की जरूरत नहीं है। और यही शिफ्ट है जो बहुत बड़ा शिफ्ट है, और इसी शिफ्ट को अमेरिकी शेयर बाजार अब पाटिल इफेक्ट के नाम से जानता है। ये बाजार में चर्चा आ रही है, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स में एकदम खलबली मच गई है। और वो खलबली का कारण ये नहीं कि एक क्लॉड नाम का नया एजेंट आ गया है जो एक स्मार्ट चैटबॉट है। एंथ्रोपिक का जो नया वर्जन है, जो क्लॉड का नया वर्जन है, इससे ऐसे प्लगइन्स आ गए हैं जो एआई से पूरा वर्कफ्लो चलेगा, एआई पूरा काम करेगा, और उसमें ह्यूमन इनपुट की, ह्यूमन सुपरविजन की जरूरत नहीं रह जाएगी। यानी कि अब आप पूरा कारखाना चला सकते हैं एक भी इंसान के वहां हुए बिना। और इसीलिए अब एक चीज कही जा रही है, सास्पोकेलिप्स। सास्पोकेलिप्स जो है, एपोकेलिप्स का और सास का मिला के वर्जन बना है। सास इंडस्ट्री पर एपोकेलिप्स आ गया है। और ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो कंपनियां चलाती थी, सॉफ्टवेयर को सर्विस जो उसी को सास बोला जाता है, उस इंडस्ट्री के लिए एकदम हम जो है तबाही आ गई है, हाहाकार हो गया है। और इसीलिए बाजार में लोग बिल्कुल, भाई किसी तरह पिंड छुड़ाओ पल्ला झाड़ो टाइप मुद्रा में बिकवाली पे लगे हैं, कि बेच के भाग जाओ, इस कारोबार से दूर रहो, जब तक ये साफ ना हो जाए कि क्या इनके पास इसका कोई जवाब है, कोई इसका रास्ता है। तो अब पाटिल की कहानी फिर आती है, क्योंकि पाटिल अब इस समय एआई की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, शेयर बाजार की दुनिया में दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनालिटी कोई है तो वो है राहुल पाटिल। राहुल पाटिल का एक लंबा ग्लोबल करियर है, ऐसा नहीं है कि वो अचानक कहीं से उभर के आ गए हैं। और फिर उन्होंने एंथ्रोपिक में जरूर 4 महीने, 4.5 5 महीने काम किया है, लेकिन बेंगलुरु में पीईएस यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसके बाद ये अमेरिका गए आगे की पढ़ाई करने के लिए। वहां इन्होंने एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से एमएस हासिल किया, और उसके बाद एमबीए भी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से। 9 साल माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी की है, और उसके बाद ये अमेजॉन काइनेसिस, एडब्ल्यूएस का डिवीजन है, वहां गए। और उसके बाद ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। करीब 30 प्रोडक्ट्स को सुपरवाइज करते थे, जिनमें कंप्यूटिंग, स्टोरेज, सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग सर्विसेज शामिल हैं। और एंथ्रोपिक में आने के पहले उन्होंने स्ट्राइप में भी काम किया है 5 साल, जहां वो इंजीनियरिंग और ग्लोबल ऑपरेशंस को हेड करते थे, उसको लीड करते थे। जिस वक्त पाटिल ने एंथ्रोपिक ज्वाइन किया, उस वक्त उन्होंने लिंक्डइन पे अपनी पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा है, आई एम ग्रेटफुल टू ज्वाइन द हम्बल, ब्रिलियंट, हार्ड वर्किंग एंड कंसेंशियस crew at Anthropic that has ignited much of the imagination and excitement around the world। तो जिसने कल्पनाशीलता और उत्साह को इग्नाइट किया है, उसमें तिली दिखाई है दुनिया भर में,
ये उन्होंने एंथ्रोपिक के बारे में कहा है। और वास्तव में उसके बाद, पाटिल के आने के बाद, एंथ्रोपिक ने एकदम तीली दिखा दी, कही है कि मशाल जला दी है। बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है उसकी आग से या रोशनी से। और अब एंथ्रोपिक बेंगलुरु में एक्सपेंशन करने जा रहा है। बड़ा ऑफिस खोल रहे हैं बेंगलुरु में, जो उनका टोक्यो के बाद दूसरा बड़ा ग्लोबल हब होगा। और इससे माना यह जा रहा है कि अब एंथ्रोपिक भारत से टैलेंट हासिल करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ लोकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने की कोशिश करेगा। आज की तारीख में ये स्टार्टअप, अभी स्टार्टअप ही कहा जा रहा है, लेकिन 183 अरब डॉलर इसका वैल्यूएशन माना जा रहा है। एक 13 बिलियन डॉलर की फंडिंग उनको अभी आइकोनिक से मिली है। आइकोनिक ने लीड किया है और उसमें अमेजॉन, फिडेलिटी और लाइट स्पीड जैसे इन्वेस्टर्स शामिल हैं। रेवेन्यू रन रेट इनका 5 अरब डॉलर क्रॉस कर गया है। 5 अरब डॉलर 2025 के बीच में इन्होंने कमाई कर ली है, ये कंपनी की तरफ से कहा गया है। तो अब जो तहलका मचाना था उसने मचा दिया है। आमतौर पे बड़ा डिसरप्टर, दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया का बड़ा डिसरप्टर, इन्वेस्टमेंट की दुनिया का बड़ा डिसरप्टर, ये आपके सामने आ गए हैं। इसके बाद ये क्या कमाल करके दिखाते हैं। अब जो कमाल होगा वो इस तरह से नहीं होगा कि अचानक आ गया है। अब पूरी दुनिया बहुत बारीकी से उनके हर कदम पे नजर रख रही होगी। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।